नमस्कार जेएनयू। बहुत सुंदर ये प्रोग्राम है और जबरदस्त कार्यक्रम है। जिस तरीके से मेरे जेएनयू के साथी अपनी लय और ताल में सुर में खोए हुए थे, तो मुझे अपने जमाने के, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा तो नहीं हूं, लेकिन अपने जमाने में जेएनयू में आता था, इस धरती को देखने आता था, जिस धरती से आंदोलन निकलते थे, जिस धरती से विचार निकलते थे, जिस धरती से हम हमारी बहनों को, बेटियों को लड़ते हुए देखते थे। मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान की छात्र राजनीति से निकलकर मैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया हूं। जेएनयू वो संस्था है, मुझे याद है 2014 के अंदर मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना था और उस समय यहां की जो डिबेट होती थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसको सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक होते थे, आते थे, क्योंकि हम लोग जेएनयू के लोगों से सीखते थे नारे लगाना, आंदोलन करना, किस तरीके से छात्रों की आवाज बना जाता है, छात्रों के लिए लड़ा जाता है। साथियों, मैं एक साधारण से परिवार में जन्मा, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, ये सच्चाई है। हो सकता है सबको बनी बनावटी बातें लगें, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार जेएनयू में आया था। यहां पे कोई प्रोग्राम हुआ था, मुझे याद है। उस प्रोग्राम में हमें बुलाया गया था, हमारे से बातचीत की गई थी। तब से मेरा जेएनयू के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहा और उस लगाव ने मुझे क्रांतिकारी नेता बनने के लिए प्रेरित किया। जो लड़ाई इस देश में कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की है, आरएसएस के खिलाफ, हमने मजबूती से सीना ठोक के उसका विरोध किया। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है, हमने आरएसएस का विरोध किया। वो वहां शस्त्र पूजन कर रहे थे और हमने शस्त्र पूजन का विरोध किया कि जहां पे कलम, किताब, शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहां अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं होनी चाहिए। हमें जेल में डाला गया। हम 18 दिन जेल में रहे, लेकिन जेल में सबसे अच्छी जो चीजें हुई, राजनीति में आने के बाद हम जो है किताबों से नाता तोड़ लेते हैं। हमने वहां भगत सिंह को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, महात्मा गांधी को पढ़ा। और जब जेल की उन दीवारों को जो है हम जब देखते, तो एक चीज महसूस करते कि हमारे महान क्रांतिकारी नेताओं ने ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं दी है। बहुत त्याग, बलिदान, समर्पण सब करके आजादी हमें मिली। साथियों, मैं आप तमाम जेएनयू के साथियों को जो है जय भीम, जय संविधान पेश करता हूं। आज हम लोग एनएसयूआई का स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो है एनएसयूआई की नींव रखी और इस विचार के साथ रखी कि कल जेएनयू के, डीयू के या इस देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के नौजवान अपनी आवाज को इस संगठन के माध्यम से मजबूत कर सके, अपनी आवाज को उठा सके। वो लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, कैसे उनको अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, इस विचार के साथ एनएसयूआई की स्थापना हुई। मुझे मालूम है कि जेएनयू की जो नींव है वो भी इंदिरा जी ने रखी थी। और आज जिस तरीके से हम देश के अंदर देख रहे हैं कि एक वो दौर था जब इंदिरा जी ने उन तमाम शक्तियों को चुनौती दे दी थी जो अपने आप को महाशक्ति कहती थी, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, चाहे अन्य कोई देश हो।
उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, एक नया देश बना दिया। लेकिन आज जब हम लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस देश के फैसले तक नहीं ले पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील को आप सब लोग बहुत करीबी से जानते हैं और मुझे लगता है मेरे से अच्छे से आप ज्यादा जानते हैं किस तरीके से जो है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के किसानों को एक बड़े तानाशाह के सामने दूसरे तानाशाह ने जो है घुटनों के बल रोन दिया, टेक दिया। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि एनएसयूआई आप लोगों की आवाज को उठाएगी, आप लोगों के लिए काम करेगी। आप सब लोग मिलकर, हम सब मिलकर एक अच्छे और शानदार शैक्षणिक माहौल का निर्माण करते हैं। जो जेएनयू की पहचान थी, आज वो पहचान जो है धीरे धीरे छीनी जा रही है और एक सोची समझी साजिश के तहत छीनी जा रही है। जो आंदोलन जेएनयू से निकला करते थे, आज वो आंदोलन जो है शांत हो गए हैं। जो आवाज जेएनयू से निकला करती थी, उस आवाज को दबा दिया गया है। वो दौर जब जेएनयू के छात्र इकट्ठा होकर सड़कों पे आते थे तो देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा उसको पता होता था कि दिल्ली के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव छात्र संघ का होता है, जेएनयू का, जब यहां का अध्यक्ष बनता है तो उसके विचार जो होते हैं पूरे देश में पहुंचते हैं। मैं एनएसयूआई का हूं, लेकिन यहां हमारे और भी संगठन हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा, जो जेएनयू की पहचान छीनी जा चुकी है, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जेएनयू को जो है जेएनयू की पहचान दिलानी पड़ेगी। जिस तरीके से आरएसएस काम कर रहा है, आपके अधिकार छीन रहा है और इस देश के अंदर एक ऐसी सोच को जन्म दे रहा है जो व्यक्ति में भेद पैदा करती है, धार्मिक उन्माद पैदा करती है, भाई को भाई से लड़ाती है, तो मैं कहूंगा कि जेएनयू के साथी मिलकर इसको चुनौती देंगे। आप सबको मैं एनएसयूआई फाउंडेशन डे की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और सूफी आंदोलन जो थे वो इसी विचार के साथ थे कि आपस में भाईचारा कैसे कायम रहे। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर उन ताकतों को चुनौती दें जो इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।